हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ब्लैक बोर्ड स्किल पर। ब्लैक बोर्ड स्किल जो है वो हर एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हर एक टीचर को ब्लैक बोर्ड का यूज करना आना चाहिए। चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर चुके हैं, चाहे आप एज ए टीचर कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आपको ब्लैक बोर्ड का यूज करना आना चाहिए। तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है हमारी टीचिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसका यूज करे बिना हमारी क्लास कंप्लीट नहीं होती है। तो जब भी एक टीचर क्लास ले रहा होता है उसको उस पीरियड में किसी ना किसी टाइम पे ब्लैक बोर्ड को यूज करना होता है। तो ब्लैक बोर्ड को यूज करते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ब्लैक बोर्ड यूज करते समय एक टीचर के पास डस्टर, चौक और पॉइंटर, यहाँ पे मैं स्केल का यूज कर रही हूँ एज ए पॉइंटर, बट पॉइंटर मिलता है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, वो मिल जाता है। तो आपके पास चौक, डस्टर और पॉइंटर, तीन चीजें होनी चाहिए जब भी एक टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा होता है उस समय। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जब आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो चौक किस हाथ में हो, डस्टर किस हाथ में हो, पॉइंटर किस हाथ में हो, तो ये चीज भी आना पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीएड में तो जब आपके एक्सटर्नल आते हैं, जब आप फाइनल एग्जाम आपके प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, उस टाइम आप क्लास में टीचिंग करा के दिखा रहे होते हैं, उस टाइम वो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं इस चीज पे कि आप चौक डस्टर किस हाथ से यूज कर रहे हैं। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा क्लास में भी जब एक टीचर रेगुलर पढ़ा रहा होता है उसके लिए भी जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि किस हाथ में वो क्या चीज रखी। ठीक है, तो जो चौक है उसको आप सीधे हाथ से पकड़ेंगे, राइट हैंड जो है उससे सीधे हाथ में चौक रहेगा। डस्टर जो होता है वो उल्टे हाथ में होता है। ठीक है। हाँ, अगर आप उल्टे हाथ से ही लिखते हैं तो आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। डस्टर आपका राइट में आ जाएगा और जो चौक है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सीधे हाथ से ही लिखते हैं, इसलिए जो चौक है वो आपका इस हाथ में हो, डस्टर जो है वो आपका इस हाथ में हो, लेफ्ट है। ठीक है। और उसके अलावा जब भी आप पॉइंटर यूज करें तो आपका पॉइंटर भी लेफ्ट जो आपका हैंड है उसी में होना चाहिए। ठीक है, उल्टे हाथ से ही आपको पॉइंटर को पकड़ना है। पॉइंटर का जब यूज करते हैं आप तो आपको इस तरह से, पॉइंटर का यूज इसलिए किया जाता है, मेनली मैं बता दूं आपको कि जब एक टीचर ब्लैक बोर्ड वर्क करा रहा होता है तो वो ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं खड़ा हो सकता है, वहीं खड़ा खड़ा ये सब नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा जो ब्लैक बोर्ड है वो स्टूडेंट को दिखाना होता है। जो उसके ऊपर वो नोट कर रहा है स्टूडेंट को दिखना चाहिए, इसलिए वो ब्लैक बोर्ड से दूर होता है और उन चीजों को इंडिकेट करने के लिए उसको पॉइंटर का यूज करना होता है, ताकि वो दूर से ही जो भी चीजें हैं वो बता सके। ठीक है, पर इसका यूज करते समय हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इसकी आवाज ब्लैक बोर्ड पे ना हो। मतलब हमें इसे टच नहीं कराना है कि इस तरह से, इस तरह से, तो ये एक आवाज आती है, ये नहीं आनी चाहिए। आपको इस तरह से शॉक करना है, कुछ भी बता रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, और उस टाइम आप ब्लैक बोर्ड से दूर होंगे, पीछे होंगे ब्लैक बोर्ड के साइड में, और वहां से आप बच्चों को बता रहे होंगे, जिससे कि आपका जो हाथ है वो लास्ट तक पहुंच भी जाएगा और बच्चों पर आपकी नजर भी रहेगी। तो पॉइंटर आपको इस तरह से यूज करना है, ना कि कट 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 इस तरह से, और ना ही आपको इस हाथ से यूज करना है। इस हाथ से यूज करते आप ऐसे घूम जाएंगे और क्लास पे आपकी नजर नहीं रहेगी, इसलिए इस हाथ से आप उनको बताते जाएंगे और क्लास पे आपकी नजर भी बनी रहेगी। तो ये तो था पॉइंटर का यूज। उसके बाद जो चौक है उसका यूज हो गया है। नेक्स्ट जो आप डस्टर यूज करेंगे
वो किस तरह से यूज करेंगे। तो डस्टर जो है उसको भी यूज करने का एक प्रॉपर वे होता है। ये नहीं है कि आपने यूं ही उल्टा सीधा जो है बोर्ड को इरेज कर दिया। उसको पकड़ने का तरीका भी कि आप इस तरह से इसको पकड़े, ठीक है। जो भी आपने लिखा हुआ है उसको ऐसे ना इरेज करें, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, इस तरह से नहीं करना है आपको। आपको जो भी आपने लिखा है उसको इस तरह से इरेज करना है ताकि जो भी डस्ट है वो सीधी नीचे आ जाए, ना उड़ उड़ के आपके ऊपर भी ना आए, आपकी आंखों में ना जाए और ऐसे फैल इधर उधर ना फैले। इसलिए आप जो भी इरेज करें उसको इस तरह से इरेज करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपकी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाती हैं। और एक्सटर्नल जो होते हैं वो तो मेनली इन पे ध्यान रखते ही रखते हैं कि आप इन चीजों को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो स्पेशली बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी सेकेंड ईयर उनकी चल रही है, उनके प्रैक्टिकल होंगे जिसके अंदर उनको एक क्लास पढ़ा के दिखानी होगी, उस टाइम उन्हें ब्लैक बोर्ड का यूज करना होगा, तो वो किस तरह से करेंगे ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब बात आती है कि जो ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी लिखें उसको लिखते टाइम भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी आप यहाँ पे कोई शब्द लिख रहे हैं, कुछ भी शब्द आपके जो लिखे हैं, चाहे इंग्लिश के वर्ड हो चाहे हिंदी के हो, उनका साइज, उनका जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। इतना साइज होना चाहिए कि आपकी क्लास के लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी वो दिखाई दे। ना तो आपके वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हो, ना ही वो बहुत बड़े बड़े हो, दोनों ही बहुत गंदे लगते हैं। तो उनका जो साइज वो प्रॉपर हो, बच्चों को दिखाई भी दे रहा हो और बहुत बड़ा भी ना हो। तो सबसे जो जरूरी है वो साइज का ध्यान रखें। ऐसे ही कंप्लीट सेंटेंस में आपके जो वर्ड है वो प्रॉपर साइज में चले, ना कि कुछ आपने बहुत छोटे छोटे लिख दिए हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लिख दिए हैं, तो वो तो लाइन में ही अप डाउन हो जाएंगे, तो उससे आपकी जो लाइन है वो बहुत गंदी सी नजर आएगी। तो आपके जो वर्ड हैं जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका साइज इक्वल हो, ठीक है। दूसरी बात आती है, जो भी वर्ड लिखें वो स्पष्ट हो, स्पष्टता हो, उनमें साफ साफ वो नजर आ रहे हैं, वो साफ हो, समझ आ रहे हो। पीछे तक जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ आने चाहिए आपके वर्ड इस तरह के हो, क्योंकि समझ ही नहीं आएंगे तो बच्चे उनको उल्टा सीधा उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है शुद्धता, कि जो भी आप वहां पे वर्ड लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, उनमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि अशुद्ध हो, अशुद्धियां होंगी तो बच्चे भी उनको अशुद्धियों के साथ ही नोट कर लेंगे। तो जो भी आप वर्ड लिखें वो शुद्ध हो, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, आप एक टीचर के ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होने का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, मतलब टीचर की स्थिति ब्लैक बोर्ड के साथ किस तरह से होनी चाहिए। तो एक टीचर और ब्लैक बोर्ड में 45 डिग्री का एंगल हो, इस तरह से खड़ा हो। टीचर कभी भी यूं इस तरह से नहीं खड़ा होगा, यूं लिखता हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते जा रहे हैं तो आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उन पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। उस टाइम बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कॉलर खींच रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या किसी की नोटबुक फाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि आपका ध्यान क्लास पे बना रहे, इसलिए आप इस तरह से एक 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होंगे, लिखते जाएंगे और क्लास में भी आपका ध्यान रहेगा, क्लास की तरफ भी देखते जाएंगे, तो बच्चे भी आपके ये रहेंगे कि हाँ टीचर हमें देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है आपने कि आपको बिल्कुल भी ब्लैक बोर्ड को ढक के खड़ा नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना है उसके कि आपका ध्यान बिल्कुल हो ही नहीं, उससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो ब्लैक बोर्ड पे हमें जो भी रिटर्न वर्क करना है उसका स्पेस क्या रखें, बोर्ड के कितने स्पेस में उसको रखें। तो कई बार क्या करते हैं कि यहां से यहां तक लिख दिया, पीछे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी आप लिख रहे हैं वो आपका प्रॉपर वे में, यहाँ से आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, इस साइड भी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए और बीच में आप पूरा एक प्रॉपर वे में उसको लास्ट तक लिखते जाइए, जिससे कि आपका ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ही सुंदर नजर आएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक यहाँ तक किया फिर यहीं तक छोड़ दिया, यहाँ तक करते जा रहे हैं, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक छोड़ दिया। तो इसका जो स्पेस है ब्लैक बोर्ड का उसको बहुत अच्छे से यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ब्लैक बोर्ड पे वर्क करते समय आपको स्टूडेंट से भी संपर्क बनाए रखना है, कांटेक्ट रखना है अपने स्टूडेंट से। जब बेशक आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क कर रहे हो लेकिन आपका कांटेक्ट उनसे बना रहना चाहिए,
तो आप उनसे बातें करते रहें। बातें करने से मतलब ये नहीं है कि आप घर की कोई कहानी सुना रहे हैं या उनसे कोई कहानी सुन रहे हैं, मतलब जो भी आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं तो आप वो रिपीट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, कि ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इस तरह से आप उनको बोलते रहेंगे, वो आपको रिप्लाई करते रहेंगे, जिससे आपकी क्लास जो है उसका पूरा ध्यान आपके ब्लैक बोर्ड वर्क पर रहेगा और आपके ऊपर रहेगा, ना कि वो इधर उधर। जैसे ही अगर आप उनसे बातें नहीं करेंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे, उनको अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप लिखते गए आप ऐसे ऐसे लिखे जा रहे बच्चों को, पर आपका ध्यान नहीं है, बच्चों को आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखी है मैंने कि जब भी स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं, यहाँ तक तो ठीक लिखा, फिर लाइन जानी शुरू हो जाएगी ऐसे, या फिर लाइन जानी शुरू हो जाएगी ऐसे, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। जो आपकी बीएड सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल होती हैं उसमें तो जैसे ही आपने लिखना शुरू किया, एक्सटर्नल देख लेता है कि हाँ इसने ब्लैक बोर्ड वर्क किया ही नहीं है कभी क्लास में। ठीक है, क्योंकि लाइन ऐसे जाएंगी या ऐसे जा रही होती है, सीधी लाइन जा ही नहीं रही होती है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो भी लाइन आप वहां लिख रहे हैं वो बिल्कुल सीधी हो, सीधी लाइन होंगी, आपका प्रॉपर ब्लैक बोर्ड वर्क कंप्लीट होगा। आपको कंप्लीट ब्लैक बोर्ड पे भी अगर वर्क करना है तो भी वो लास्ट तक इतना सुंदर दिखेगा कि लगेगा कि हाँ ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और थी ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए, हर एक टीचर के लिए, कि जब भी आप क्लास ले रहे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका वर्क ब्लैक बोर्ड पे ही होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कि आपको चैप्टर रीड कराना होता है, फिर समझाना होता है, इस तरह के भी होते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको ब्लैक बोर्ड का यूज करना है, तो आप इस तरह के जो चैप्टर हैं उनके मेन पॉइंट्स, आपने अपना चैप्टर लिखा, टॉपिक लिखा, और उसके बाद उसमें से आपने आज उसमें क्या कराया है, उसका मीनिंग कराया, उसके पार्ट्स कराए हैं, क्या कुछ कराया है, वो सारी चीजें आप मेन जो चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, उससे होता क्या है, एक तो जब आप रिवीजन कराते हैं बच्चों को, लास्ट में हम कराते हैं ना पुनरावृत्ति प्रश्न वगैरह इस टाइप से पूछते हैं वो, और एक जो भी ऑल ओवर आपने पढ़ाया है उसको शॉर्ट में समझाने में आपको बेनिफिट होता है, फटाफट वो पॉइंट्स देखे और उनको एक्सप्लेन करा दिया कि ये चीजें आज कराइए। दूसरा, अगर कोई बाहर से आपकी क्लास को ऑब्जर्व करने आता है तो वो भी आपकी क्लास को आपके ब्लैक बोर्ड को देख के समझ जाता है कि आज आपने क्या करवाया है। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है, तो कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात वो ये रहती है कि ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराया, उसको भर दिया और बैल हुई और चले गए वहां पे, वो सारा का सारा ऐसे कैसा छोड़ के। ये कभी भी नहीं करना है। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी ये होती है कि वो जब भी अपने क्लास को छोड़े उससे पहले अपने ब्लैक बोर्ड को इरेज करके जाए, उसको साफ करके जाए बोर्ड को, ना कि यूं का यूं छोड़ के जाए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो टीचर आ रहा है, नेक्स्ट पीरियड है जिसका भी है, वो आती है अपना वर्क करा सके। ठीक है, तो ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि उसका ब्लैक बोर्ड जब भी वो क्लास छोड़े साफ हो। ठीक है, स्टूडेंट मोस्टली उस टाइम तक सारा अपना फिनिश कर चुके होते हैं, तो फालतू में उसको छोड़ के जाने की क्या जरूरत है दूसरों के लिए कि हमें इरेज करना होगा, करेंगे तो हमारे ऊपर डस्ट आएगी, जो भी कुछ इशू है या भूल जाते हो, तो जो भी रहे हैं अपना आपको ब्लैक बोर्ड इरेज करके जाना है, ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बताना चाहूंगी। तो जो स्टूडेंट आगे इस तरह की क्लास लेंगे वो ध्यान रखें, और जो टीचर्स ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपना ब्लैक बोर्ड वर्क, पर फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में कमी है तो आप उसे ठीक कर लीजिए, ताकि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।